अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था कि तन भूमि लव स्टोरी के बेबस पार्ट में कि भूमि बहुत ही जाना अच्छा आपने मुझे थका दिया। अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, जल्दी से अपने हाथ से खिला दो ना। फिर गीता मुस्कुराती हुई भूमि को अपनी ही याद से खाना खिलाने लगती है। और भूमि खाना खाते खाते गीता की लिप्स पे किस करने लगती है। गीता बोलती, अरे क्या कर रही हो, चुपचाप से खाना खाओ ना। मोमबत्ती और फिर भूमि मज़े से खाना खाती है। खाना खाने के बाद ये दोनों जो है वो साथ में हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी भूमि जो है वो गीता को बैक हक कर लेती है और इसे किस करने लगती है। गीता होती है कोई बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। हाँ भूमि बोलती, हाँ ना, क्या करूँ, आपसे दूर तो मुझसे रहा नहीं जाता। और ऐसे ही बोल के उसके टमी पे यूँ हाथ फेरने लगती है। इतने में ही गीता भूमि को पीछे से हटाती है। कहती, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मेरा ना चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे गोदी में ले लो ना और रूम में ले जाओ, बस सोना चाहती हूँ। तो भूमि हंसते कहती, हाँ पहले सामान उठा उठा के मुझे थका दिया और अब कह रही हो कि आपको उठा लूँगी। तो होती, हेलो मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। तो भूमि मुस्कुराते हुए कहती, हाँ वो तो है। और फिर भूमि गीता को किस करते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और किस करते करते उसे ऊपर रूम में लेके जाती है। वो जैसे ही गीता को बेड पे लिटाती है तो गीता की टमी में यूँ हाथ फेरने लगती है और उसका ड्रेस यूँ रिमूव करने लगती है। इतने में गीता होती, बेबी आई वांट टू स्लीप, प्लीज़ हग मी। तो वो मुस्कुराते हुए उसे हग कर लेती है और बस ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगले दिन ये दोनों बड़े ही आराम से सो रहे थे। इतने में ही खुशी आके इन्हें जगाती हो गई थी, मम्मा उठो ना। गीता, मम्मा मम्मा क्या हुआ, उठ जाओ ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उठो उठो उठो। तो फिर भूमि जल्दी से उठती हुई थी, हाँ क्या हुआ बच्चा, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया हमें। तो होती, अरे माँ कहाँ जल्दी, देखो ना टाइम, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ हाँ मैं रेडी भी हो गई, प्लीज़ चलो ना। भूमि बोलती, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने में ही खुशी बोलती, अच्छा ठीक है मैं फिर दादू को बोलती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, आप सो ही जाओ। ऐसे बोल के खुशी दादू के रूम में जाते कहते, दादू दादू क्या कर रहे हो आप, बाद में रेडी हो जाना, पहले मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो, बहुत लेट हो रहा है। तो बोलते, अच्छा अच्छा ठीक है। वो जल्दी से अपना कोट उठाते और फिर वो खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। स्कूल जैसे ही पहुंचती है खुशी तो वो देखती है कि वहाँ उसकी बेस्टी यानी कि अनन्या पहले से ही उसका वेट कर रही थी। ये देख के खुशी खुश हो जाती है और वो चाहती है अनन्या को हक कर देखती, आई मिस यू यार, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी को देखती रहती, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। तो अनन्या की बात सुन के खुशी होती, हाँ हाँ थैंक यू, इतना मक्खन की वैसे ज़रूरत नहीं थी, चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। और फिर ये दोनों जो है वो अंदर आ जाते हैं क्लासरूम में, जहाँ खुशी बैठ के अनन्या से सारी बातें करने लगते हैं, कितने दिन में उसने गाँव में क्या क्या किया। और फिर अनन्या खुशी को बस देखे जा रही थी, अपने फेस पे हाथ रख के खुशी बोली जा रही थी, चपड़ चपड़ चपड़। और खुशी को चपड़ चपड़ करते हुए अनन्या बहुत प्यार से देख रही थी। और फिर खुशी बोलती, हेलो मैडम, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं। अनन्या बोलती, जब तुम सामने हो तो हाँ तुम्हारी ही सुनूंगी ना बात, और किसकी सुनूंगी। और ऐसी बात को कवर कर देती है। खुशी होती, अच्छा तो ज़रा बताओ मैंने अभी भी क्या बोला। अब बेचारी अनन्या चुप हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था, वो देख तो रही थी खुशी को लेकिन उसकी बात नहीं सुन रही, तो उसका सारा फोकस बस खुशी की सुंदरता पे ही था। खुशी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी चपड़ चपड़ करते हुए कि अनन्या उसे देखने में बस खो ही जाती है। और फिर खुशी कहती, देखो यार तुम्हारे लक्षण ना मुझे ठीक नहीं लग रहे, बताओ कौन है वो लड़का जो हमारे बीच में आ रहा है, जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती, ओ हेलो, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, समझी। खुशी बोलती, और आना भी नहीं चाहिए। अनन्या बोलती, हाँ बाबा कोई नहीं आएगा। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इतने में ही प्रोफेसर आ जाती है और फिर उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि जगते कहती, आज इतने टाइम बाद इतने सुकून की नींद आई, शायद मैं अपने इस बेड को बहुत मिस कर रही थी। और फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि को पीछे से हग करते हुए कहती, मेरा बिस्तर तो आप हो ना। अभी भूमि कहती, अच्छा जी चलो अब जल्दी से बात ले लेते हैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गीता बोलती है, ठीक है। अभी दोनों साथ में बात लेने चले जाते हैं। फिर बात का तो पता नहीं लेकिन बाकी सब कुछ इनके बीच हो जाता है और घंटों ये दोनों बस बात के अंदर रोमांस ही करते रहते हैं। घंटों रोमांस करने के बाद ये दोनों शावर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। और फिर बात लेने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ भूमि रेडी हो रही थी और गीता
गीता उसको रेडी करने में हेल्प कर रही थी। भूमि कहती उफ़ यार क्या कर रही हो जान, जल्दी से करो ना, मैं बहुत लेट हो रहा है। गीता बोलती 1 मिनट चुप रहो, कितना बकबक करती हो। और फिर गीता जल्दी से उसे कोट शॉर्ट पहना दी थी और कहती वाह बहुत प्रीटी लग रही हो, अब चलो छुट्टी करो यहाँ से। भूमिमति जाऊँगी जाऊँगी ज़रूर जाऊँगी, पर ऐसा नहीं, पहले अच्छे से मुझे बाय बोलो, मुझे किस करो, बाहर तक छोड़ के आओ। और फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि को किस कर दिया। कहती अब हो गया, अब जाओ। तो भूमि उसका हाथ पकड़ लेती। कहती अरे मैंने नहीं पता, बाहर तक छोड़ के आते हैं। और फिर गीता मुस्कुराने लगती है। गीता और भूमि बाहर तक आ जाते हैं गाड़ी के पास। और फिर गीता होती चलो बाय, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। भूमि उफ काश आपको साथ लेके जा सकती। गीता मुस्कुराते कहती अच्छा मेरा हाथ छोड़ो। तो भूमि उसे अपनी तरफ खींचती हुई थी। अरे ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। गीता होती अरे बहुत हो गई बातें मेरी जान, अब जाओ। भूमवती ना जाऊँ तो। और ऐसे ही बोल के वो गीता के कमरे में हाथ डाल के एकदम उसे अपने करीब कर लेती। उफ, अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे और इन दोनों के फेस एक दूसरे के फेस के बहुत ज़्यादा पास थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और फिर भूमि एकदम से गीता के फोrehead पे किस कर लेती है। गीता थोड़ा सा शर्माती है और फिर भूमि उसके चेक्स पे किस करती है और कहती है आई लव यू सो मच। गीता होती आई नो, चलो अब जाओ। तो भूमि मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठती है। वो गीता को अच्छे से बाय करती है, फिर गाड़ी घर से बाहर निकाल लेती है। गीता भूमि को जाते हुए देखते फिर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। भूमि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर उसको ना रास्ते में ही मतलब उसका मन करता है कि वो सारा को एक बार देखते हुए ना फिर ऑफिस जाए, तो इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल चली जाती हैं। और वहाँ जाके वो सारा की मम्मा से बात करती है, उनका थोड़ा सा दर्द बाँटती है और सारा की भी तबीयत देखती है, डॉक्टर से भी बात करती है। और सारा की मम्मा बहुत खुश है क्योंकि जो न्यू डॉक्टर भूमि लाई थी उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील हो रहा था अब सारा को, वो जल्दी रिकवरी कर रही थी। इसलिए वो तो वही बार-बार बस भूमि को थैंक यू ही कर रही थी। भूमि बोलती अरे आंटी आप क्या कर रही हैं? मुझे तो अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। और फिर भूमि को गीता के खोलना चाहती है। गीता बोलती जान आप ऑफ़िस पहुँच गई? भूमि बोलती हाँ, नहीं मैं ऑफ़िस नहीं, मैं हॉस्पिटल हूँ। गीता परेशान हो जाती, कहती क्या हॉस्पिटल क्यों? सब सब ठीक तो है ना? क क कहीं कहीं लगी है क्या आपको? कौन से हॉस्पिटल में हो? जल्दी से बताओ, मैं अभी आती हूँ। भूमि बोलती अरे शांत, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस सारा को देखने के लिए आई थी। गीता बोलती थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। अच्छा सारा कैसे है? अब वो ठीक है? भूमि बोलती हाँ, पहले से तो बेटर ही है, रिकवरी हो रही है, देखना अब जल्दी ठीक हो जाएगी। गीतावती हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो डरा ही दिया था आपने। मम्मी बोलती अरे रिलैक्स, मैं बस निकल ही रही हूँ ऑफिस के लिए। वो मैं ऐसे बोल के कॉल कट कर दी थी और फिर कह दिया कि आंटी अब मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो बाय बोल के अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा ऑफिस आ जाती है। वो जब ऑफिस आती है तो उसकी सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे थी, जो कहती है कि मैम आपको असिस्ट करते हुए ना मुझे बहुत टाइम हो गया है, पर मुझे ना समझ में नहीं आता है मैं कब आपकी तरह एक अच्छी लॉयर बन पाऊँगी, मैं चीज़ें कब सीख पाऊँगी। भूमि हंसते हुए कहती कोई बात नहीं, तुम भी एक दिन जल्दी सीख जाओगी। और फिर वो काम करने लगते हैं। वो सारी फाइल्स को देख ही रही थी और तभी वो कहती है एक बार पापा से पूछ लेती हूँ कि जो केस उन्हें दिया था उसका क्या बना। ऐसे सोच के वो पापा के रूम में जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि उसकी ना आज की ही डेट थी, तुमने आके मुझे याद दिला दिया, मैं बस जा ही रहा था। भूमि बोलती ओके ठीक है पापा, बेस्ट ऑफ लक, आई नो आप ही केस जीतोगे। उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके पापा जो है वो सारे प्रूफ्स वगैरह लेके वहाँ से निकल जाते हैं। भूमि वापस अपने कैबिन में जाके बैठती है, कहती आज इतना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, ये इतने सारे केस पेंडिंग पे क्यों पड़े हैं। तो कहती मैम क्योंकि आपने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया था, आप देख लो इसमें से कोई केस लड़ना है तो। भूमि बोलती क्या है यार, केस 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 बहुत बोरिंग काम हो चुका है, अब तो मन करता है कि कोई और काम करो करे इंसान सुकून सा, जिसमें ये केस लड़ाई झगड़ा तो कुछ भी बिल्कुल भी ना हो। वो ऐसे सोचने लगती है कि इतने में ही डोर पे नॉक नॉक होता है। भूमिवती कोई अपॉइंटमेंट थी क्या? तो सिस्टर बोलती नो मैम अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, मैं चेक करके आती हूँ। और फिर वो जाती है और देखती है। वो कहती है आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, आपने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली, मैडम अभी बिजी हैं। पर जो भी आदमी था वो बड़ा ही कोई बदतमीज़ किस्म का था। वो उसकी एक नहीं सुनता, डायरेक्ट अंदर आ जाता है। भूमिवती हेलो भाई साहब कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे ऑफिस में क्यों घुस आए हो? तो बोलता है आई एम सॉरी मैम इस तरह आने के लिए, पर मुझे आपकी हेल्प की नीड है। भूमि बोलती हेल्प चाहिए तो अच्छे से आओ ना, ये इस तरह क्यों ज़बरदस्ती कैबिन के अंदर घुस रहे हो? तो वो बोलता मैम मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं था। भूमि अच्छा ठीक है बैठो, इतनी जल्दबाजी में लग रही हो तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, बैठो बताओ क्या बात है जो इतना अर्जेंट इस तरह से तुम्हें घुसना पड़ा मेरे कैबिन में। तो वो होता है कि मैम मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे सब कुछ उसने छीन लिया, अब तो ये नौबत आ गई है कि मेरा घर भी बैंक वाले
हड़पने को तैयार है। मैम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए। वो बोलती पहले शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो और अब मुझे डिटेल में बताओ। और फिर वो इंसान पानी पीता है और वो अपनी पूरी दास्तान दर्द की सुनाने लगता है, जिसे सुनते-सुनते तो बेचारी भूमि की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहते हैं कि गलती आपकी है। कभी भी किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। वो बोलते हैं मैंने तो उसे अपने हमेशा भाई की तरह ट्रीट किया, कभी फ्रेंड समझा ही नहीं, और उसने देखो मेरे साथ क्या किया, मेरे पीठ पे छुरा बोल लिया और मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ हड़प ली, और मैं कंगाल, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा केस एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी जो है भूमि की सेक्रेटरी बोलती है अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम तो मैम की फ़ीस भी नहीं दे पाओगे, तो फिर मैम तुम्हारा केस क्यों लें। भूमि उसे यूँ घूरने लगती है तो वो अपना मुँह बंद कर लेती है और वो बोलते हैं मैम प्लीज़ मैं कैसे भी करके आपकी फ़ीस दे दूँगा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर सच में जैसे ही केस जीतेंगे मैं आपको फ़ीस दे दूँगा। और फिर भूमि की सेक्रेटरी बोलती है अगर केस ना जीते तो मतलब फ़ीस नहीं दोगे। भूमि उसे बोलती है एक काम करो, तुम ना बाहर जाके आराम से बैठ जाओ। बोलती सॉरी मैम अब नहीं बोलूँगी। तो भूमि बोलती ठीक है फिर चुपचाप रहो। और फिर भूमि उसे बोलती है अच्छा ठीक है अब रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपने पार्टनर फ्रेंड जो भी बोलो उसकी पूरी की पूरी डिटेल दो। और फिर सारी डिटेल दे देता है और ये भी बोलता है कि मैम उसने पार्टी के नाम पे मुझे अपने घर बुलाया था, जहाँ उसने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाई थी और नशे की हालत में मुझसे सिग्नेचर भी करवा लिया, और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया अब मैं क्या करूँगा, कुछ तो कीजिए मैम। भूमि बोलती तुमने सिग्नेचर अपने हाथों से किए थे तो अब क्या ही हो सकता है, तुमने खुद अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया। तो बोलता है मैम ये धोखा है, प्लीज़ मैम कुछ तो कीजिए। भूमि बोलती ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी सारी डिटेल्स फ्रेंड की डिटेल मेरी सेक्रेटरी को दे दो। और वो कहता है ओके मैम। वो सब कुछ डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ से चला जाता है। और फिर भूमि जो है वो केस को पढ़ने लगती है, तब बोलती है मैम फ़िज़ूल सा केस है, आप हार जाओगे, आपने आज तक कोई केस नहीं हारा और आपका करियर पे दाग लग जाएगा, छोड़ दीजिए ना, हमें कोई अच्छा सा केस और मिल जाएगा। तो भूमि कहती तुम ना अपना मुँह बंद रखो, तुम चाहती हो ना कि तुम मेरी तरह बनो तो चुपचाप रहा करो, ज़्यादा मत बोला करो। बोलती है सॉरी मैम। और फिर वो उधर ही भूमि के केबिन में बैठ जाती है भूमि के साथ हेल्प करवाने के लिए। भूमि सारी फाइल पढ़ती है और उसे लिटरली अंदर से बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी अगर आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो और वो आपको धोखा दे तो कैसे फ़ील होता है। उसके डैड के साथ भी तो यही हुआ था, इसलिए भूमि सोचती है कि उसे ये केस लेना ही पड़ेगा। जीतने के चांसेस काफ़ी कम थे पर भूमि फिर भी ये रिस्क लेने को तैयार थी। इतने में ही भूमि को उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो बोलते हैं कि बेटा केस जीत गई। भूमि बहुत खुश हो जाती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू डैड, मुझे पता था आपके होते हुए कोई और केस ये जीत ही नहीं सकता। तो उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मैंने केस लड़ा है, पार्टी तो बनती है, बताओ क्या दे रही हो, कब दे रही हो पार्टी। भूमि मुस्कुराते कहती क्या चाहिए आपको, कहाँ खाना खिलाऊँ बताओ। तो उसके पापा बोलते हैं छोड़ो ना, अब कोई उम्र है मेरी बाहर का खाना खाने की, मुझे तो घर का खाना खाना है, वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ। भूमि ज़ोरों से हँस देती है और कहती क्यों पापा, आप क्यों चाहते हो कि आपका पेट खराब हो जाए? लगता है आजकल आपके पास कोई और केस नहीं है, हाँ? तो उसके पापा हँसते हुए कहते हैं हाँ, हाँ कोई केस नहीं है, 2-3 दिन फ्री हूँ, अगर 2-3 दिन के लिए अपना पेट खराब भी कर लूँ तो चलेगा, बार-बार वॉशरूम चला जाऊँगा इसलिए। तो भूमि ज़ोरों से हँसती है, कहती पापा एक बार सोच लो, पेट में दर्द बहुत होगा मेरे हाथ का खाना खा के। उसके पापा कहते हाँ, हाँ सोच लिया, बस आज रात का डिनर तो तुम्हारे हाथ का ही खाना है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती अच्छा ठीक है डैड आप आ जाइए। तो मैं कहती अरे यार अब मुझे घर जाके ना डिनर बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो टाइम है ना, तो पहले ये सारा कुछ कर लेती हूँ। ऐसे सोच के वो सारा काम करने लगती है और फिर अलार्म बजने लगते हैं, यानी कि खुशी के स्कूल छूटने का टाइम हो गया। भूमि वो फाइल्स जो बाद में देख के गया था उस फाइल्स को लेती है, अपनी गाड़ी में रखती है और स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। वो वहाँ खुशी को पिक करती है और खुशी को पिक करने के बाद उसे घर लेके आती है। खुशी के साथ वो खुद भी घर आ जाती है क्योंकि वो लंच आज भी गीता के हाथ से करना चाहती थी। ये दोनों जो है वो जल्दी से फ्रेश होते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ गीता खाना परोसती है और कहती है खाओ ना। तो खुशी तो खाने लगती है पर भूमि वो खा ही नहीं रही थी। गीता बोलती क्या हुआ? तो भूमि पॉकेट से अपना हाथ निकालती है जिस पे पट्टी की हुई थी। गीता एकदम से घबरा जाती है, क्या हुआ, ये कैसे लगा और बताया क्यों नहीं? तो भूमि बोलती वो हल्का सा बस दर्द हो रहा था, प्लीज़ अपने हाथ से खाना खिला दो ना, मैं खा नहीं पाऊंगी। तो गीता मुस्कुरा देती है, वो समझ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। पर खुशी वो पैनिक करने लगती है, मम्मा कैसे लगे, मुझे दिखाओ, ज़्यादा तो लगे, हम डॉक्टर के पास जाएं। तो गीता बोलती ज़्यादा नहीं लगी है आपकी मम्मा को, बिल्कुल हल्की सी लगी है, कुछ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप बस खाना खाओ। और फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में भूमि देखती है कि खुशी का मुंह मतलब खाने की तरफ है, वो इधर देख नहीं रही। तो भूमि जल्दी से गीता के लिप्स पे किस कर लेती। गीता बोलती क्या कर रही हो, देख लेगी वो।
जिस पे भूमि मुस्कुराते हुए थी। अरे उसने नहीं देखा। और फिर से मुझे बोलती गीता क्या कर रही हो आप, अच्छे से खिलाओ ना, देखो मुझे कितनी भूख लग रही है और आप ढंग से खिला ही नहीं रही हो। तो गीता मुस्कुराती हुई थी, अच्छा बच्चों अब खिलाती हूँ अच्छे से। गीता ऐसे ही बोल के उसे खाना खिलाते हुए ना जानबूझ के बीच में मिर्च वाली डाल देती है, मतलब जो ग्रीन मिर्ची नहीं होती वो डाल देती है। उफ, वो बाइट लेने के बाद तो वो ज़ोरों से चिल्लाती है, हाँ मिर्ची मिर्ची मुझे। गीता ये क्या किया आपने, हाँ बहुत मिर्च है, तो ऐसे करने लग जाए। फिर गीता मुस्कुराते उसे पानी पिलाती थी। अब मज़ा आया, इतने अच्छे से खिलाऊं बेबी, ये सही है ना। भूमती हाँ ये सच में दिखी थी, आई एम सीरियस। गीता बोलती सॉरी सॉरी। और फिर गीता जो है वो तुरंत जाके मीठा उठा के लाती है और भूमि को जल्दी से खिलाने लगती है। भूमि मीठा के 3-4 स्पून खा लेती हुई थी। थैंक गॉड, सांस में सांस आई, अब जाके कुछ तीखा कम हुआ है क्या। गीता क्या करती हो आप। और फिर खुशी बहुत ही, आप भी तो मम्मा को सता रही थी ना, मम्मा ने सही किया आपके साथ। भूमती हाँ बेटा जी आप मेरी साइड हो या फिर अपनी गीता मम्मा की। तो होती मैं तो दोनों की साइड हूँ। भूमती ऐसे लग तो नहीं रहा है। मैं ना बात ही नहीं करूँगी बाप दोनों से, ऐसे बोल के ऊपर रूम की तरफ जाने लगते हैं। जिस पे गीता बोलती अरे खाना तो खा लो। भूमि बोलती खा लिया बहुत है आज के लिए, अब नहीं खाना। ऐसे बोल के वो ऊपर जाती है और अपना जय फिर से कॉर्ड उठा दी। इतने में गीता ऊपर आ जाती है, कहती कहाँ जा रही हो। भूमवती वापस जा रही हूँ ऑफिस, बहुत काम है मुझे आज। गीता बोलती अच्छा ठहरो ना, नाराज होके जा रही हो। भूमवती आपको क्या फर्क पड़ता है। भूमि जाने लगती है तो गीता उसका हाथ थामती कहती सो रही ना, ये देखो कान पकड़ के सो रही। भूमवती हाँ ठीक है अब हटो सामने से। गीता बोलती अरे बस ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। भूमवती और फिर इतना तीखा भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए जितना आज आपने मुझे खिला दिया। गीता बोलती अच्छा ज़्यादा तीखा हो गया, थोड़ा मीठा दे दो। ऐसे बोल के गीता भूमि के करीब आने लगती है, उसे छूने लगती है। बोलती देखो मैं कोई बातों में नहीं आने वाली, ओके। और हाँ ये सब जो कर रही हो ना ये सब गलत है, हटो। गीता बोलती अच्छा जी आपके पास आना क्या ये गलत है। मोमबत्ती गीता बहुत पछताओगी, हट जाओ सामने से। गीता बोलती अगर मैं पछताना ही चाहूँ तो शायद मैं यही चाहती हूँ। मोमबत्ती अच्छा ये बात है। गीता बोलती हाँ। तो वो मैं एकदम से गीता को गोद में उठा लेती है। गीता बोलती उफ इशारा समझ गई। तो वो एकदम से गीता की दीवार से लगाती है और उसे किस करने लगती है। गीता बोलती हाँ अभी भी तीखा सा है। बोलती अब मज़ा आया। और फिर वो मैं ऐसे गीता को किस करती है, इतने में वो खुशी है नोक टोक करती है दरवाज़ा, तो ये दोनों एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। खुशी रूम में आती है और वो कहती है कि वो ना ये कार्ड पे सिग्नेचर कराने थे, मैं बहुत टाइम बाद गई ना तो मैम ने बोला है। तो गीता बोलती है हाँ ठीक है। गीता वो कार्ड ले लेती है और सिग्नेचर कर देती है। फिर खुशी वहाँ से चली जाती है और भूमि कहती है अब मुझे जाना होगा। गीता बोलती अभी। भूमि बोलती बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जाना ही पड़ेगा। गीता बोलती मुझे लगा कि हम कुछ टाइम साथ में, चलो कोई बात नहीं। आपका ही लॉस हुआ इसमें, मेरा क्या गया। भूमि बोलती अच्छा जी सिर्फ मेरा लॉस हुआ है। गीता बोलती हाँ और क्या। भूमि मुस्कुराते हुए गीता के फर पे किस करती है और कहती है आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। अब मुझे जाना पड़ेगा, ओके। अपना ख्याल रखना और जल्दी से मुझे टाइट वाली हगी दो ताकि मैं मज़े से जा पाऊँ। और फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि को हग कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को टाइट से हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से भूमि और गीता एक दूसरे का हाथ थाम के बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ गीता भूमि को बोलती चलो अब जाओ। भूमवती पहले किस दो। गीता बोलती यहाँ। भूमवती हाँ तो। फिर भूमि ऐसे अपने चीक्स पे इशारा करती थी यहाँ किस दो। गीता इधर उधर देखती है, फिर उसकी चिक्स पे किस करती है। फिर भूमि दूसरी चिक्स पे फिंगर रखती है कि अब यहाँ किस करो। गीता इधर उधर देखती है, उसकी चिक्स पे किस करने लगती है। पर इतने में ही भूमि अपने लिप्स आगे ले आती है तो लिप्स पे किस हो जाती है। गीता हल्का सा स्लैप करती थी, पागल हो क्या, कोई देख लेगा तो। भूमवती तो क्या हो गया, सभी जानते हैं कि मैं आपके पीछे कितनी दीवानी हूँ। और फिर भूमि उसके फर पे किस करती है, कहती है आई लव यू, चलो अब अंदर जाओ। गीता बोलती और फिर भूमि गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। गीता मुस्कुराती है, अपने लिप्स पे यूँ टच करती है और फिर अंदर आ जाती है। वो सीधा खुशी के रूम में जाती है और खुशी को पढ़ाने लगती है। खुशी जो है वो गीता से बड़े ही मज़े से पढ़ रही थी और फिर गीता बोलती है कि बेटा आप कितना
सारा सिलेबस हो गया होगा, अब कैसे ही कवर करोगी? तो बोलती अरे माँ, अनन्या है ना, मैंने उसे बोला है, वो 1 हफ्ते तक मुझे घर पढ़ाने के लिए आएगी। गीता बोलती अरे वो तुम्हारी ट्यूटर थोड़ी है, मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर लगा देती हूँ ना। तो कहती मम्मा ट्यूटर की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप हो ना। वो तो बस इसलिए आ रही है क्योंकि उसने पढ़ा है ना, तो उसे सब कुछ पता है, जो मैम ने पढ़ाया उसने सब नोट किया, और वो बस मुझे आके एक्सप्लेन करेगी। जिस पे गीता बोलती पर अनन्या की मम्मा वो कभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेंगे। इतने में ही खुशी कहती है अरे मम्मा, वो उसका काम है ना, उसने बोला है वो किसी भी तरह अपनी मम्मा को पटा के आ जाएगी। गीता बोलती एक सेकंड, ये पटाना वर्ड कहाँ से सीखा? खुशी बोलती है वो कहीं से नहीं। गीतावती गुड, नेक्स्ट टाइम आपके मुँह से मत सुनूँ मैं। और फिर गीता ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है, थोड़ी देर लेटती है और फिर कहती है कि डिनर की ना तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन आज बनाऊँ क्या? एक काम करती हूँ, भूमि से ही पूछ लेती हूँ। वो भूमि को कॉल लगाती है और कहती जान आज क्या बनाऊँ? भूमि बोलती आज आप कुकिंग नहीं, आज मैं कुकिंग करूँगी। जिस पे गीता ज़ोरों से हँसती है और कहती अच्छा जोक मारा जान हाँ? तो भूमि बोलती अरे मैं जोक नहीं करी, सच में मैं तो बाहर सामान ही लेने आई हूँ जो आज बनाना है। गीता बोलती एक सेकंड, ये आज सूरज कहाँ से निकला था? कुकिंग की बात, वो भी आप, वो भी इतनी खुशी होके कर रही हो। तो भाई भूमि फिर उसे हंसते हुए सब कुछ बता देती है कि डैड की फरमाइश है भाई, करना तो पड़ेगा। गीता मुस्कुराते हुए कहती हाय, तो मतलब आज हम सबको आपके हाथ का खाना खाना पड़ेगा? भूमि बोलती क्यों, कोई दिक्कत है? तो गीता मुस्कुराते हुए कहती अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज आप कुकिंग करने वाली हो, जल्दी से आओ, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको काम करते हुए तो देखना चाहती हूँ मैं। बहू बोलती हाँ नाइस नाइस, ज़्यादा मत बनो, आ रही हूँ थोड़ी देर में। भूमि ऐसे ही बोल के कॉल कट कर देती है। वो कुछ सामान लेती है जो आज उसने बनाना था, और फिर वो थोड़ी देर में घर आ जाती है। वो सारा सामान रसोई में रखती है और फिर सारी चीज़ों को देख रही थी कि अरे इतनी सारी चीज़ें बनाऊँ क्या, सबसे पहले क्या बनाऊँ और कैसे बनाऊँ? इतना सब कुछ वो सोच रही थी कि इतने में गीता आ आती है। गीता देखती है कि भूमि उन सब्जियों को देखे जा रही है कब से। खुशी मुस्कुराते हुए गीता को कहती मम्मा, आर यू श्योर ना कि भूमि मम्मा बना पाएंगी? लास्ट टाइम जो इन्होंने बनाया था ना, मुझसे बिल्कुल नहीं खाया गया था। गीता कहती ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं सिखा दूंगी ना इन्हें, हो जाएगा। वैसे भी कुकिंग करना इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और फिर गीता भूमि के पास आती है, कहती मैडम इतनी घूरते रहोगे तो खुद बन नहीं जाएगा, इन्हें बनाना पड़ता है। मोमबत्ती हाँ वो कैसे? गीतावती आप पहले जाओ फ्रेश होके आओ, इतने में मैं सब वॉश कर देती हूँ। ओके मोमबत्ती ठीक है। भूमि ऊपर से आती है, वो चेंज कर देती है और चेंज करने के बाद वो वापस आ जाती है। वापस आके वो देखती है कि गीता ने कितने ही अच्छे से सब्जियाँ काटी है। भूमि मुस्कुराते कहती ही थैंक यू। गीतावती आ गई, आप चलो अब ये काटो। भूमि जान, वो मैं क्या सोच रही थी कि डिनर आप बनाओ मैं बनाऊँ, एक की बात है ना, हम दोनों तो एक ही हैं। जिस पे गीता हंसते हुए थी हाँ हाँ माना हम दोनों एक ही हैं, पर पापा तो मेरे हाथ का रोज़ बना हुआ खाते हैं, आज वो आपके हाथ का बना हुआ खाना चाहते हैं तो बनाओ, शाबाश। और फिर गीता भूमि को सब्ज़ी काटने का दे देती है। बेचारी भूमि ना चाहते हुए भी उसे सब्ज़ी काटनी ही पड़ती है। गीता तो भी काफ़ी टाइम से कुकिंग कर रही थी, प्रोफेशनल्स की तरह कटिंग करती थी, पर भूमि की कटिंग बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी हो रही थी। जिस पे भूमि बोलती ये ना चाकू ही ख़राब है, देखो मुझे ना और नाइफ़ पकड़ाओ, देखना उससे बिल्कुल सीधा-सीधा कट होगा। गीता मुस्कुराते हुए थी अच्छा ठीक है, ये लो दूसरा नाइफ़, इससे कट करके देखो। भूमि उससे भी कट करती, उससे भी टेढ़ी-मेढ़ी कट रही थी। गीता बोलती सीधी काटो ना, क्या कर रही हो? भूमि बोलती ये ना सारे के सारे नाइफ़ बेकार। तो गीता हँसते हुए थी हाँ, हाँ जान सही कह रही हो, नाइफ़ ही बेकार है, वरना हमारा जो शेफ़ है वो तो बहुत अच्छा है। आई मीन आप तो बहुत अच्छी शेफ़ हो। हाँ, सही कह रही हो, काटो-वाटो कोई बात नहीं। और फिर भूमि जो है वो जल्दी से सारी चॉप कर लेती है सब्ज़ियाँ और कहती अब क्या करना है? गीता बोलती अब क्या, अब इन्हें बनाना है चूल्हे पे, और क्या करना है? और फिर भूमि जो है वो बेचारी सारा काम करने लगती है। गीता उसकी हेल्प तो कर रही थी, पर ज़्यादा भूमि ही कर रही थी। गीता उसके बड़े मज़े ले रही थी। और ना भूमि पता है क्या करती है, वो चूल्हे की आँच काफ़ी तेज़ कर दी थी और उससे ना गलती से पानी का छींटा भी लग जाता है तो आग निकलने लगती है। और फिर डर के मारे गीता को पकड़ के किचन से बाहर ही भाग जाती है। गीता बोलती है अरे मुझे तो छोड़ो। भूमि आग लग गई है अंदर, आप नहीं जाओगे, आपको कुछ हो गया तो? गीता मुस्कुराते हुए कहती अरे कुछ नहीं होगा। और फिर गीता अंदर जाती है, वो जल्दी से चूल्हा बंद करती है, कहती लो सब ठीक हो गया, आप ऐसे ही घबरा जाती हो, कुछ भी तो नहीं हुआ? जिस पे भूमि थी थैंक गॉड, मैं तो बहुत डर गई थी। गीता भूमि के फेस को देखती मुस्कुराती हुई थी अब यहाँ आओगी या वहीं खड़ी रहोगी? फिर भूमि गीता के करीब जाती है और फिर गीता उसके हाथ में जो है वो यूँ अपना हाथ देती है और कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना, अभी सब ठीक हो जाएगा।
और फिर भूमि जो है वो चम्मच हिला रही थी खाने पर, गीता ने उसका हाथ थामा होता। अब ये सारा काम जो है दोनों साथ में कर रहे थे। अगर भूमि नाइफ पकड़ती थी तो गीता उसका हाथ पकड़ती थी, और इस तरह ये दोनों जो है वो सब कुछ बना लेते हैं। अब बारी आती है जी आटा गूँथने की। मोमबत्ती, ये तो आप कर दो प्लीज़, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे अजीब सा हो जाता है, चिपकने लग जाता है। गीता बोलती नहीं, ये क्वीन आपने करनी है तो मतलब आपने ही करनी है। और फिर भूमि आटा गूँथने लगती है, जिससे गूँधा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। भूमि अपना एक ही हाथ यूज़ कर रही थी और फिर दूसरा हाथ गीता यूज़ करती है। ये दोनों साथ में आटा गूँथते, और आटा गूँथते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी हो जाए और एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं। भूमि तो गीता को किस भी कर लेती है। गीता बोलती है मुझ पे नहीं, आटे पे ध्यान दो। फिर भूमि हंसते हुए कहती अब मैं सारा फोकस ना आटे पे ही रखूँगी। और फिर दोनों साथ में मिलके आटा गूँथ रहे थे। अभी ये लोग हैंड वॉश करके बैठे ही थे कि इतने में भूमि के पापा के कॉल आ जाते, जो बोलते हैं कि बेटा मैं घर आ रहा हूँ, अब मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। भूमि बोलती हाँ ठीक है। भूमि बोलती बस रोटी बनानी है। ये हम बाहर से भी तो ले सकते हैं, ज़रूरी है कि मैं ही बनाऊँ? गीता बोली हाँ, बनानी तो पड़ेगी। अब गीता उसे रोटी बनाना सिखा रही थी। गीता ने जो रोटी बेली थी वो तो एकदम गोल-गोल मस्त सी थी, लेकिन जो भूमि बेल रही थी वो रोटी का और इंडिया का नक्शा ज़्यादा बन रहा था। गीता मुस्कुराते हुए कहती बेबी, बाय द वे ये रोटी है या फिर इंडिया का नक्शा जिस पे भूमि ज़्यादा मत बनो। और फिर रोटी बहुत ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी बन रही थी, और एक रोटी तो भूमि ऐसी बना दी है जो ऊपर से टूट जाती है। तो गीता बोलती अरे ये क्या, आपने रोटी ही तोड़ दी। भूमि बोलती तो रोटी तोड़ के तो मुँह में डालते हैं। अब साबित रोटी थोड़ी मुँह में डालते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अभी टूट गई, खाते वक़्त भी तो इसने टूटना ही था ना। तो गीता ज़ोरों से हँसते कहती हाँ, हाँ जान। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। और फिर जैसे-तैसे ये लोग कुकिंग कर लेते हैं। अब भूमि के पापा चाहते हुए थे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। वो फ्रेश होने चले जाते, इतने में गीता और भूमि मिलके खाना जो है वो लगा देते टेबल पे। जैसे ही भूमि के पापा टेबल पे आके बैठे, कहते वाह इतना सब कुछ बनाया मेरी बेटी ने, क्या बात है। और वो जैसे ही एक-एक चीज़ टेस्ट करते हैं तो वो तो भाई तारीफ़ करते ही रह जाते हैं, क्योंकि सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बस रोटी को छोड़ के। रोटी भी बस ठीक ही थी, बट गोल-गोल नहीं थी। तो भूमि के पापा बहुत हँसते हैं, कहते पता चला गीता कितनी मेहनत करती है। भूमि बोलती है हाँ पापा, मुझे पता है ये बहुत मेहनत करती है और मैंने तो हमेशा इसके काम को एप्रिशिएट किया ना। तो उसके पापा हँसने लगते हैं। फिर भूमि ना खाना खाने के बाद पापा के सामने वो हाथ फैला दी थी। उसके पापा कहते क्या हथेली क्यों आगे कर ली? भूमि बोलती मुझे याद है जब गीता ने कुकिंग की थी पहली बार, अपने उसे पैसे दिए थे, तो मेरा शगुन खाए, मुझे भी दो ना। भूमि के पापा हँसते हुए कहते अच्छा क्या चाहिए? भूमि बोलती ज़्यादा नहीं, बस 1 दिन के लिए आपका कार्ड चाहिए। भूमि के पापा बोलते हाँ, आप पूरे 1 दिन के लिए? मतलब मेरा घर खाली करके मुझे वापस दोगे? भूमि बोलती है हाँ, हो सकता है। तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, क्या याद रखोगी तुम भी, कितना सखी पापा है तुम्हारा। और ऐसे बोल के अपना कार्ड भूमि के हाथ पे दे देते। भूमि बोलती ये खुशी होती क्या सच में इस घर में ये रिवाज है कि अगर लड़की पहली बार कुकिंग करेगी तो उसे जो चाहे वो मिलेगा? तो भूमि के पापा बोलते हाँ, यहाँ तो यही होता है। खुशी होती मैं ना कल ही कुकिंग करूँगी। तो सब ज़ोरों से हँसने लग जाते। भूमि बोलती क्यों बेटा, आपको ऐसा क्या चाहिए? हुक्म करो, मैं आपको अभी दिला देती हूँ। तो खुशी बोलती सच में? भूमि बोलती मैंने कभी मना किया है? तो बोलती मुझे तो हैवी बाइक चाहिए। भूमि ज़ोरों से हँसती कहती बाइक चाहिए किसी को? पिटकू सी हो, कदम नीचे पहुँचेगी ना, मैडम को बाइक चाहिए। और सब ज़ोरों से हँसने लगते। भूमि बोलती क्या है आप मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे बाइक चाहिए ना, मैंने एक बाइक देखी है, मुझे वो बहुत पसंद है, प्लीज़ दिला दो ना। भूमि होती बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आप बाइक का क्या ही करोगे? हाँ, कोई बाइक वाइक नहीं मिल रही, कुछ और चाहिए तो बता दो। वो बोलती नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अपसेट होकर रूम में चली जाती है। फिर भूमि उसके पास जाती है और कहती अच्छा ठीक है, आपके 18th बर्थडे पे मैं आपको बाइक गिफ्ट करूँगी, खुश? तो बोलती अरे मेरे 18 बर्थडे को बहुत टाइम है, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मुझे अभी बाइक चाहिए, मैं बाइक नहीं चलाऊँगी पर प्लीज़ बाइक लेके दे दो। वो बोलती जब चलाओगी नहीं तो फिर बाइक का क्या करोगी? तो कहती बस मैं खुश होंगी, बाइक तो होगी ना, मैं पक्का 18 बर्थडे पे ही चलाऊँगी, पर बाइक मुझे अभी चाहिए। भूमि हँसते हुए कहती बेटा प्लीज़, पर खुशी बहुत ज़िद करती है। तो भूमि उसे सीने से लगाती है, कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, पर प्रॉमिस नहीं कर रही। खुशी कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है, आप मुझे बाइक ज़रूर दिलाओगे। ऐसे ही बोल के उछलने लगती है, कहती मैं अभी अनन्या को बताती हूँ। भूमि बोलती अरे मैंने हाँ कहाँ किया? तो खुशी बोलती आपने ना भी तो नहीं किया ना माँ। और ऐसे बोल के उछलते हुए फ़ौरन से
मोबाइल उठा दिया और अनन्या को कॉल लगा दी थी। कहती अनन्या आपको पता है मम्मा मुझे हैवी बाइक दिला रही है, ये मुझे पता है मेरी मम्मा बेस्ट है। और ऐसे ही बात करने लगती है। भूमि खुशी को देख रही थी, इतने में ही गीता आती कहती मैडम जी आप ज़रा बाहर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। वो बाहर लेके जाती है और कहती ये क्या बोला है उसको, हाँ जिस पे भूमि अरे कसम से मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया, मैंने तो बस इतना बोला कि हाँ ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। उसने खुद से ही सोच लिया कि तभी अगर उसे बाइक दिलाई ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब भूमि बेचारी अपना सर पकड़ लेती है कि एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भाई घर वाली, वो किसकी ही सुने। इतने में बेचारी का मुंह बन जाता है और वो कहती अरे बाप रे बाप, माँ बेटी के बीच में हमेशा मैं ही क्यों फंस जाती हूँ, अब मैं क्या करूँ। बाइक दिलाएगी तो ये मोहतरमा अपसेट हो जाएगी, बाइक नहीं दिलाऊंगी तो वो मोहतरमा अपसेट हो जाएगी, मैं करूँ तो करूँ कहाँ क्या, आखिरकार किस पत्थर में जाके अपना सर फोड़ूं। और ऐसे ही बोल के परेशान हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। बेचारी भूमि क्या करेगी, बाइक दिला के अपनी बेटी को खुश करेगी या फिर बाइक दिला के अपनी पत्नी को जो कि होने वाली है उसको अपसेट कर देगी। ये अब क्या ही होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले यार एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किसी ही बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और हाँ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भी भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।